ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है। मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और सिद्ध योग की साधना से आने वाले परिवर्तनों के ऊपर में बात करता हूँ। तो जितना भी सत्संग आज तक हुआ है वो सारा का सारा जो है जो भी बदलाव मुझ में आए उन बदलावों को मैंने सामने रखा है सत्संग के माध्यम से। सिद्ध योग की जो साधना है ये बहुत सरल साधना है। ये इतनी सरल साधना है कि यकीन नहीं होता कि बस इतना ही है। इस बात ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना कि बहुत सरल है और यकीन नहीं होता है कि इतनी सरल साधना है, इस पर यकीन करने में कई वर्ष निकल जाते हैं, कई वर्ष निकल जाते हैं, लेकिन यकीन नहीं होता। क्योंकि हम जो कर्मकांड करते आए हैं या जो उपासनाएं व्रत वगैरह करते हैं या फिर जो पुस्तकों में लिखा हुआ है कि ये अनुष्ठान है, ये व्रत है, ऐसा है, इतने दिनों का है, ये सब है, तो हमें ऐसा लगता है कि जब तक कोई कठिन साधना ना की जाए तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो हठ योग में जैसे होता है कि लोग बहुत कठिन साधना करते हैं कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो साधना को कठिन मान लिया गया है कि साधना बड़ी कठिन है। आपने कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए कोई हठ करना है, योग करना है, तो वो अलग बात है। उसका क्या विधान है, कैसे है, वो हो सकता है बहुत मुश्किल हो, बहुत साल लगे उसमें। लेकिन जब स्वयं को सिद्ध करना होता है, जब कोई सिद्धि नहीं चाहिए बल्कि अपनी आत्मा को ही आपने प्रस्तुत करना है, प्रकट करना है, जानना है, अपनी आत्मा को सिद्ध करना है। आप शरीर रूप में हो और संसार के बंधनों में हो, मन की माया जाल पे हो और बुद्धि के षड्यंत्र में हो, इन चार बंधनों में आप फंसे हुए हो। आपको सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं क्या करूँ। जब व्यक्ति स्वयं को सिद्ध करने के लिए साधन पथ पर चलता है तो कोई कर्मकांड नहीं है। उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक ऐसा समर्थ सद्गुरुदेव हो जिसकी शिक्षा का अनुसरण करके, जिसकी शिक्षा का पालन कर कर आप अपने आप को जान सको। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में जब उन्होंने उपदेश दिया, अद्वैतवाद का उपदेश दिया कि ईश्वर जो है वो अद्वैतवाद है कि एक ही है, दो सत्ताएं नहीं हैं। तो उन्होंने मनुष्य जीवन की व्याख्या करते हुए कहा कि बहुत सारे मनुष्य जो हैं वो जीवन धारण करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस समय जीवन में हैं, लेकिन किसका जीवन उत्तम जीवन है ये कैसे निर्धारित होगा। तो उत्तम जीवन की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा कि सबसे पहली जो शर्त है उत्तम जीवन की वो है मनुष्य जीवन होना चाहिए आपके पास। तो बहुत सारे जीवन हैं, प्राणी हैं धरती के ऊपर में, लेकिन जो बात सुन रहे हैं उनकी या उनको पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि हमने पहली शर्त जो है, पहला जो कंडीशन है उसको तो हमने पा लिया है जन्म के साथ कि हम मनुष्य हैं, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो या किन्नर हो, लेकिन मनुष्य है। दूसरी कंडीशन जो उन्होंने कही, दूसरा जो नियम लगाया उत्तम जीवन के लिए, शर्त लगाई, वो थी मुक्ति की अभिप्सा या मुक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए आपको कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ। अब उसका कारण कोई भी हो सकता है, कोई दुखी से, कोई भगवान की भक्ति से, कोई स्वयं को जानने की इच्छा से, क्या कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इच्छा होनी चाहिए कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, जीवन और मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहता हूँ, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, स्वयं को आत्म रूप में रखना चाहता हूँ। तो ये है दूसरी कंडीशन, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि लोग इसलिए भगवान को पूजते हैं
इसलिए साधनाएं करते हैं कि उनको जीवन में समस्या है। किसी को मानसिक समस्या है, किसी को भौतिक समस्या है, किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को आध्यात्मिक समस्या है। तो अलग अलग समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, और जब उनका इलाज धन से नहीं होता या उनका इलाज मेडिकल से नहीं होता, दवाइयों से नहीं होता, तो बाद में सिर्फ दुआ ही बचती है, प्रार्थनाएं ही बचती हैं। तो वो भगवान की शरण में आता है कि भगवान मुझे ये कष्ट है और आप तो भगवान हो, तो मेरा ये कष्ट हर लो। तो मनुष्य जो साधना करता है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, इच्छाओं के लिए और इच्छा पूर्तियों के लिए करता है। तो वो लोग साधना में नहीं आते, वो उत्तम जीवन की दूसरी शर्त को पूरा नहीं करते, क्योंकि उन्हें किसी न किसी चीज़ की अभिलाषा है। मुक्ति नहीं चाहिए उनको, खुशी चाहिए, सुखी जीवन चाहिए। यही तो दूसरी जो उत्तम जीवन की शर्त है, कंडीशन है, वो है कि आपको मुक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए। अब तीसरी जो कंडीशन है, जो अंतिम है, जो उत्तम जीवन को पूर्ण करती है, वो है कि आपकी मुक्ति के साथ आपके जीवन में वो गुरु प्रकट हो जाए जो आपको आत्म रूप से चेतन कर सके। यानी कि गुरु नहीं, सदगुरु भी नहीं, समर्थ सदगुरुदेव होना चाहिए। हाँ, ये गुरु जी की ये अलग अलग व्याख्याएं हैं, ये अलग अलग स्तर हैं गुरु पद के। गुरु होते हैं, कई प्रकार के गुरु होते हैं। फिर सदगुरु होते हैं जो अच्छी शिक्षाएं देते हैं, अच्छे जीवन की तरफ चलो, ये है, ये मत पियो, वो मत करो, ये मत छोड़ दो, वो छोड़ दो, अच्छे बनो, इस तरह की अच्छी शिक्षाएं देते हैं, सदगुरु हैं। फिर आते हैं समर्थ सदगुरुदेव। समर्थ सदगुरुदेव का मतलब है कि उनकी सामर्थ्य है। सामर्थ्य वो जो ईश्वर ना कर सके वो गुरु कर जाता है। तो कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो वो गुरु जो आपकी आत्मा को चेतन कर सकता है, आपको आत्म रूप में जगा सकता है और मोक्ष पद की प्राप्ति करवा सकता है, उसे कहते हैं समर्थ सदगुरुदेव। तो जिस व्यक्ति के जीवन में तीनों कंडीशंस पूर्ण हो जाएं, मनुष्य जीवन, स्त्री पुरुष या किन्नर, कोई भी, मुक्ति की अभिलाषा और समर्थ सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाए। और ये जो तीसरी कंडीशन है ना, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। ये इसलिए दुर्लभ है कि अगर आप चाहें कि मुझे समर्थ सदगुरुदेव प्राप्त हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि और आप ढूंढने भी निकलो तो नहीं ढूंढ सकते हो, क्योंकि शिष्य की क्षमता नहीं है कि वो गुरु को ढूंढ सके। जब ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं आपकी भक्ति से, जब आप कहते हैं हे ईश्वर मुझे मुक्त कीजिए इन बंधनों से, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे जीवन में प्रकाश कीजिए, जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब भगवान ही आपके जीवन में समर्थ सदगुरुदेव का रूप लेके आते हैं। चाहे आप भोलेनाथ को भजते हो, चाहे कृष्ण को भजते हो, चाहे किसी को भी भजते हो, किसी भी रूप में भजते हो, किसी भी देवी देवता को भजते हो, लेकिन जब आपकी प्रार्थना ये होती है कि मैं आत्म पथ पर चलना चाहता हूँ, हे देव, हे देवी, हे ईष्ट, जिसकी भी पूजा करते हो, मुझे आत्म रूप से जागृति प्रदान करो, मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुझे रास्ता मार्ग दो, तब ईश्वर प्रसन्न होके आपके जीवन में समर्थ सदगुरुदेव बन के आते हैं। आप नहीं ढूंढ सकते उनको। ये कार्य सिर्फ ईश्वर का है कि वो आपके सम्मुख प्रकट हो, तो वो प्रार्थनाओं से प्रकट होते हैं। और जब वो प्रकट हो जाते हैं समर्थ सदगुरुदेव, तब उत्तम जीवन की शुरुआत हो जाती है। उत्तम जीवन जो भी व्यक्ति जीने के लिए आता है इस धरती पर, ऐसा नहीं है कि उसका जीवन आगे जाके बुरा है, अच्छा है, दुखों से भरा हुआ है, नहीं। जन्म के साथ ही उत्तम जीवन की जो क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, बोलते हैं ना, तो बचपन से ही ऐसे जीवन में घटनाक्रम होने लग जाते हैं कि आपके जीवन को एक बड़ी चुनौतियों का सामना करके अपनी आत्मा को जागृत करना है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि साधना में आने के बाद जो है हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं होता है। गुरु के आने से समस्याएं बढ़ती नहीं है, गुरु के आने से तो समस्याओं का समाधान होता है। और जनरली होता क्या है कि गुरु समस्याओं से आने से पहले प्रकट होता है, उसके प्रकट होने के बाद समस्याएं आप पर
अटैक जरूर करती हैं, लेकिन तब गुरु होता है आपके पास। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि गुरु को वो भार भी अपने सिर पर लेना पड़ता है कि तुम आए तो समस्याएं आ गई प्रभु। गुरु उसको भी सहस्र स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो मुक्त करने आता है और वो क्षमाशील भी है। तो वो अपने शिष्य की ऐसी गलतियों को भी माफ़ कर देता है। जब हम सोचते हैं कि गुरु के आने के बाद हमारे जीवन में कष्ट आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो बड़ा उदार है, बड़ा दयावान है कि समस्याओं से पहले प्रकट हुआ कि बेटे मैं हूँ साथ में। तो समर्थ सद्गुरुदेव जब आते हैं तब मनुष्य को अब यहाँ भी इसके बाद भी बड़ी दिक्कत है मनुष्य के लिए। उत्तम जीवन प्राप्त करने के बाद भी माया तो नहीं छोड़ती ना। तुम्हारा उत्तम जीवन है तो उससे माया को क्या लेना देना। माया का तो अपना प्रभाव है। माया के प्रभाव के कारण, संस्कारों के प्रभाव के कारण, हमारी सोसाइटी के प्रभाव के कारण, समाज के प्रभाव के कारण, हमारे माता पिता के प्रभाव के कारण, हमारी शिक्षा के प्रभाव के कारण, हमारी अपनी बुद्धि के प्रभाव के कारण, हमारी अविद्या के कारण, हमारे अहंकार के कारण हम ईश्वर को समझ नहीं पाते। और आज के इस युग में जो अभी का जो समय चल रहा है, ये चलता आ रहा है, इसमें तो गुरु की शिक्षाओं को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, मिटा दिया गया। गुरु क्या करता है, गुरु कौन है, इसके बारे में तो ख़त्म कर दिया गया काम सबसे। तो गुरु के बारे में जागृति नहीं है लोगों में। इतना भ्रम हो गया है कि लोग धन के लिए स्वयं गुरु पद पर विराजमान होते हैं और कई लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि हम आपका भला करेंगे, कोई भी मंत्र दे देंगे, जबकि उन्हें वो मंत्र की सिद्धि भी नहीं होती है। उलट पुलट शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, अपनी मनमर्जी से सारा कार्य करते हैं और गुरु बन जाते हैं। बहुत लोगों को अपने साथ लेके डूबते हैं। ये जो डुबोने वाले हैं और ये जो डूबने वाले हैं, मूल रूप से ये एक ही पक्ष के होते हैं, क्योंकि सब व्यक्ति अपने कर्मों को भोगता है। जो सच्चा होता है, जो ईश्वर के प्रति सच्चा होता है, उसे हमेशा भगवान ही प्राप्त होते हैं। जो ईश्वर के प्रति सच्चा नहीं होता, मानवता के प्रति सच्चा नहीं होता, अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मांगता है ये दे दो वो दे दो, तो उसके कर्मों के प्रभाव के कारण उसको भी गुरु मिलता है, लेकिन भ्रम करने वाला मिलता है। ऐसे कितने ही गुरु हैं जिनके लाखों करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं, लेकिन वो शिष्य इतने भ्रमित हो जाते हैं कि ये जान ही नहीं पाते कि गुरु सिर्फ भाषण नहीं देता है, गुरु बाहर से बदलाव नहीं करता है, गुरु यज्ञ आदि नहीं करवाता है, गुरु अनुष्ठान करवाने के चक्कर में नहीं पड़ता है, गुरु बहुत सारे बंधन नहीं बांधता है, गुरु तो मुक्त करता है, गुरु तो सारे बंधन तोड़ता है, गुरु तो आंतरिक है, बाहर से गुरु का कोई लेना देना नहीं। तो वो नहीं समझ पाते ये सारी चीज़ें, और उनको इन चीज़ों का ज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि गुरु कभी उनको ज्ञान देता भी नहीं है, क्योंकि उसको खुद भी ज्ञान नहीं है। तो समर्थ सद्गुरुदेव जब आते हैं, वो जो ज्ञान देते हैं उससे साधक के ज्ञान का पाठ खुलते हैं, उसमें वो परिवर्तन आता है जो उसके गुरु में होता है। समर्थ सद्गुरुदेव का अर्थ है कि एक ही है, दो नहीं होते। शिष्य और गुरु में जो भेद होता है, धीरे 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 वो पूर्ण रूप से लय हो जाता है। शिष्य की यात्रा पूर्ण होते ही शिष्य और गुरु में सारे भेद खत्म हो जाते हैं। जहाँ शिष्य और गुरु का भेद पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, वहीं उसी गुरु को समर्थ सद्गुरुदेव माना जाना चाहिए। जहाँ पर शिष्य और गुरु का भेद हमेशा बना ही रहे, जीवन पर्यंत बना रहे, मृत्यु पर्यंत बना रहे, तो या तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं है या आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप कुछ खाना खाते हो तो आपका पेट भरता है, आप शराब पीते हो तो नशा उसी समय होता है, चीनी खाते हो, नमक खाते हो तो उसी समय शरीर में प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से गुरु अगर सच्चा है और वो आपको कोई पथ देता है तो उसका प्रभाव इसी जीवन में मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये जपो तो अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, दान करो तो अगला जीवन सुधरेगा, ये करो तो अगला जीवन होगा, 20 साल बाद होगा। तो गुरुदेव बहुत स्ट्रिक्टली ये बात कहते हैं कि जो काम तुम कर रहे हो अभी, उसका परिणाम तुम्हें इसी जीवन में मिलना चाहिए। तो तुम कोई साधना कर रहे हो, मुक्ति की साधना कर रहे हो, मोक्ष की साधना कर रहे हो, तो तुम्हें मोक्ष और मुक्ति इसी जन्म में मिलना चाहिए, ये अंतिम जीवन होना चाहिए। तो कुछ लोग पूछते हैं अच्छा इसी जीवन में भी मिलेगा तो कितना समय लगेगा? तो गुरुदेव कहते हैं समय तो पात्रता है तुम्हारी, तुम पात्र हो और गुरु सच्चा है
तो अभी हो जाएगा काम, समय नहीं लगता इसमें। तुम पात्र नहीं हो तो तुम्हें पात्र होना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें नाम जपना पड़ेगा, तो तुम्हारी पात्रता सिद्ध होगी, उसी समय काम हो जाएगा। अगर गुरु में सच्चाई ही नहीं है तो तुम्हारी पात्रता कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती, तुम कभी पात्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो तुम्हें वो देगा उससे तुम्हारी पात्रता सिद्ध नहीं होगी। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने जो 3 शर्तें बताई हैं उत्तम जीवन के लिए, ये दुर्गम है। सबसे पहली बहुत आसान हो सकती है, लेकिन दूसरी थोड़ी मुश्किल है, और तीसरी तो महा मुश्किल है। इसीलिए साधन पथ को बहुत साधक समझते नहीं हैं, इसीलिए समय बहुत नष्ट हो जाता है समर्थ गुरु मिलने के बाद भी, क्योंकि हम कुछ और ही समझते हैं साधना को, गुरु को कुछ और ही मानते हैं। गुरु के प्रति हमारा भेद अलग ही है। गुरु की तस्वीर को लोग मंदिर में भी नहीं रखते, गुरु की तस्वीर को मंदिर में भी नहीं रखते, कि गुरु की तस्वीर को मंदिर में नहीं रखना चाहिए, गुरु की तस्वीर को अलग रखना चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परम ब्रह्म है और उसको मंदिर में नहीं रखा जाता। अब ये तो मति भ्रष्ट वाली बात होगी ना। तो गुरु को मनुष्य समझा जाता है, कलयुग में गुरु को मनुष्य समझा जाता है। लेकिन गुरु कौन है? गुरु शिष्य की आत्मा का स्वरूप है। तुम्हारी जो आत्मा है, तुम अगर शिष्य हो तो जो गुरु है वो तुम्हारी आत्मा का सगुण स्वरूप है। तुम अपनी आत्मा को कभी भी नहीं देख सकते, आत्मा को कभी कोई भी नहीं देख सकता। आत्मा को सिर्फ साक्षात्कार किया जाता है। आप प्रेम को देख नहीं सकते, प्रेम को महसूस कर सकते हो और उसको अभिव्यक्त कर सकते हो, लेकिन वो प्रेम कितना है, कैसा दिखता है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। आपकी अभिव्यक्ति पर पता चलता है कि आज बड़े खुश हो। आज आनंद का कोई स्वरूप नहीं है, सिर्फ आपकी मुद्राओं से अभिव्यक्त हो सकता है। इसी तरह से आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, आत्मा को कोई देख नहीं सकता। अगर कोई आत्मा को देख ले तो 2 हो जाएंगे, एक जो दिख रहा है, एक जो देख रहा है। इसलिए आत्मा को कभी भी देखा नहीं जा सकता, किसी भी स्टेज में नहीं देखते, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। तो परमात्मा के बारे में जब बात आती है शास्त्रों में कि ईश्वर कौन है, तो गुरु भगवान ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। गुरुदेव कहते हैं, ये जो समस्त संसार दिख रहा है व्याप्त अवस्था में, ये उसका विराट स्वरूप है। ये जो जगत में जो कुछ भी है, व्याप्त और अव्याप्त, मैटर और ऊर्जा, शब्द और प्रकाश, व्याप्त और अव्याप्त, ये सब उसका विराट स्वरूप है। वो ही वो है, हाँ वो ही वो है, दूसरा कोई नहीं है। किसी भी जगत में कुछ भी नहीं है, एकमात्र ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन व्याप्त में है। इसी तरह से शिष्य जब अपने आत्म पथ पर चलता है, आत्म जागृति के लिए चलता है, आत्मा को प्राप्त करने के लिए चलता है, तो वो आत्मा को नहीं देख सकता, क्योंकि एक तो वो माया में है, दूसरी उसकी आत्मा की अनुभूति उसको नहीं हो सकती है माया के अंदर, और अभी तो जागृत नहीं है कुछ भी, तो वो क्या करेगा। तो जो समर्थ सद्गुरुदेव होता है वो तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। गुरु मनुष्य नहीं है। तुम देखो गुरुदेव रामलाल जी सियाग को, अगर तुम्हारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं तो उनकी तस्वीर को देखो, ये गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की तस्वीर है। ये मनुष्य नहीं है, ये अपने शिष्यों की, जिनके ये गुरु हैं, उनकी आत्मा का स्वरूप है।
जब आप ध्यान करते हो ना इनका आज्ञा चक्र पर, तब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैं अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, यही है। और गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं होता है। ये गुरुदेव ने तब साबित किया जब गुरुदेव कहते हैं कि मेरा ध्यान कर लो चाहे गंगाई नाथ जी का ध्यान कर लो, एक ही बात है। और गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं है। जो परिवर्तन गंगाई नाथ जी में है, जो ऊपर दाढ़ी वाले बाबा दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे दादा गुरुदेव हैं, वही हमारे गुरुदेव में परिवर्तन आया, इसीलिए उनमें कोई भेद नहीं है। और दादा गुरुदेव के जो गुरु हैं वो है भाऊनाथ जी, और भाऊनाथ जी के भी गुरुदेव हैं। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा में जो आदि गुरुदेव हैं कलयुग के, वो हैं मच्छिंद्र नाथ जी। मच्छिंद्र नाथ जी के जो शिष्य थे वो थे गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जी की जो आत्मा है वो जो स्वरूप में है, अगर गोरखनाथ जी को अपनी आत्मा देखनी है स्वरूप में, तो वो कोई लाइट नहीं है, कोई सूर्य नहीं है, कुछ नहीं है, वो मच्छिंद्र नाथ जी का व्याप्त स्वरूप है, चेहरा है। अगर गुरुदेव रामलाल जी स्याग शिष्य के रूप में अपनी आत्मा को देखना चाहते हैं तो बाबा श्री गंगाई नाथ जी उनकी आत्मा का व्याप्त स्वरूप है। इसी तरह से जब श्री मच्छिंद्र नाथ जी अपने आत्मा के स्वरूप को देखना चाहते हैं तो वो किसको देखेंगे? शिव को देखेंगे, शिव को देखेंगे। तो शिव जो है वो मच्छिंद्र नाथ जी की आत्मा के स्वरूप है। तो शिव ही सत्य है, कहते हैं ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो आत्मा ही शिव है, आत्मा ही सुंदर है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपको जो आपके समकालीन जो गुरु जिसने पूर्णता प्राप्त की है, लय किया है अपने आप को अपने गुरु में, और आपके सामने प्रस्तुत हुआ है आपके गुरु बन के, जो आपको भी अपने आप में लय कर सकता है, वो आपकी आत्मा है। इससे ज़्यादा जानकारी आत्मा की ज़रूरत नहीं है शिष्य को। मेरी आत्मा का स्वरूप मेरे भगवान गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग हैं और सभी शिष्यों के हैं। ठीक है, तो मूल रूप से गुरुदेव भगवान क्यों मेरी आत्मा का स्वरूप बन गए? क्योंकि उनके अंदर जो तत्व है ना वो शिव है, वो शिव के रूप में है। और शिव भी जब ये अपने अंदर के आत्म तत्व को माँ को जब दीक्षा देते हैं, सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं, अमर होने की दीक्षा देते हैं, तब वो उन्हें पूरी व्याख्या के साथ देते हैं। तो कैसे एक शिष्य कैसे अपने गुरु में समा सकता है? तो कैसे एक शिष्य अपने गुरु में समा सकता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो गुरुदेव है रामलाल जी स्याग, ये मेरी आत्मा के स्वरूप में मुझे प्रकट हो जाए। ऐसा करने के लिए इनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं देखो मुझसे जुड़ो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो जो नाम गुरु देता है उस नाम में आपके साथ एक संबंध जोड़ते हैं। आपको दीक्षा दी ना, तो आपके साथ संबंध जोड़ा, तो आपको वो नाम जपना है। और पात्रता सिद्ध करने के लिए आपको, अगर आप सच में गुरु की शरण में आए हैं, तो एक कहावत है, कहते हैं जे तैनू प्रेम करन दा चाओ तां सर धर तली उत्ते मेरी गली आओ। अगर तुझे प्रेम करने का चाव है तो अपना सर हाथ की तली के ऊपर में रख कर मेरी गली में आना, ये गुरु कहता है। तो उसका कहने का मतलब है कि तुम मुझे पूर्ण रूप से समर्पण करो अपने प्राणों का। वो तुम्हारी जान नहीं मांग लेता है कि मर जाओ। उसका कहने का मतलब है कि तुम पूर्ण विश्वास के साथ कि मरूं या जीऊं, मैं आपका कहा मानूंगा, चाहे उसमें मेरा लॉस हो लाभ हो, इस बात की मुझे चिंता नहीं है। मुझे कोई बीमारी है या मैं किसी प्रकार से मर रहा हूँ या कोई बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपकी शरण में आया हूँ और जैसा आप कहेंगे
मैं वैसा ही करूँगा। अब मेरे प्राण जाएं या बचें, मैंने आप में यकीन किया है, मैं आपको समर्पण करता हूँ। वो गुरु ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि शरीर भाव से आत्म भाव जो ट्रांसिशन होता है, शरीर भाव नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट नहीं होता, शरीर भाव नष्ट हो जाता है और आत्म भाव जागृत होता है। ये जो शरीर भाव की मृत्यु है ना, ये भावात्मक है। और ये जो पूरा जगत आप देख रहे हो ना, ये भव सागर है, भव से जुड़ा हुआ है, भाव से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति के अंदर में किसी व्यक्ति का संसार में कोई रहता है, उसका प्रिय परिवार है, उसके साथ उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, उसी के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन अचानक परिवार दूर हो जाए, चला जाए, नष्ट हो जाए, वो अकेला रह जाए, तो उससे पूछो कि जीवन में उत्साह है, तो कहेगा नहीं है। जीवन में धन कमाने की इच्छा है, तो कहेगा किसके लिए। ऐसे लोग सब छोड़ देते हैं और वैराग में चले जाते हैं, संसार का त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिनसे वो प्राणों से जुड़े हुए हैं, या तो उन्होंने बंधन तोड़ दिया है या किसी प्रकार से बंधन टूट चुका है। संसार से जब व्यक्ति का प्राणों का बंधन भाव रूप में टूट जाता है, तो वो मृत ही है। एक माता जिसके प्राण उसके पुत्र में या पति में वास करते हैं, उनको कुछ हो जाए तो वो जीवित नहीं रहती, पड़ी हुई भी मृत है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। तो यही वो प्राण है जो भाव रूप में है। इन्हें भावात्मक प्राण भावात्मक है। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो यमराज प्राण को ही खींच के लेके जाता है, जिसे हम जीव कहते हैं। देह में तो वो जीव इस तरह से कहलाता है, लेकिन जब देह चली जाती है तब भी उसे उसका प्राण का अटैचमेंट बना रहता है। यही वो अटैचमेंट है जो बार बार दुनिया में जन्म लेने का कारण बनता है। और इसी प्राण को जब हम समर्पित करते हैं कि गुरु भगवान अब सब कुछ आप पर है, तो वो कहता है कि तुझे अगर मुझसे प्रेम करने का चाव है ना, तो सर को हाथ पर रख करा, प्राणों का मोह छोड़ के आ, भागना नहीं। और मैं आपको ये जो बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, जब मुझ में परिवर्तन आना शुरू हुआ ना, तो मुझे जैसे मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, समय दे के बता रहा हूँ, बार बार बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग हो जाए सुनते सुनते। आप कहें यार एक ही बात रिपीट कर रहा है, तो वो एक ही बात क्या है आपको मालूम होनी चाहिए कि बात सिर्फ एक ही है, दो बातें हैं भी नहीं। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ। इस बात को समझने से आपके कई वर्ष बच जाएंगे, जीवन के कई वर्ष बच जाएंगे। मुझे किसी ने ये बात नहीं बताई, तो मैंने जब साधना शुरू की तो लगभग 2 वर्षों के बाद, पौने 2 वर्षों के बाद उसने मुझे खींचना शुरू कर दिया। गुरु ने अपना परिवर्तन मुझ में देना शुरू तो पहले दिन से ही हो गया था, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, जागने का समय था। तो जागने के समय के लिए आपको शरीर को प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। तो शरीर जब प्रिपेयर होता है आत्म जागृति के लिए, तो उसकी एक स्थिति है, उसमें कुछ परिवर्तन होने ज़रूरी है जो क्रिया योग से आते हैं। जैसे लोग हठ योग करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ आसन वगैरह लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो कुछ चीज़ें बेसिक रूप से आधार के रूप में ज़रूरी होती हैं। तो मुझे आंतरिक प्राणायाम शुरू हुआ, जो बाहर से जैसे अनुलोम विलोम होता है ना, लोग सोचते हैं कि यही क्रिया योग है, हमें तो कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से जो प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम से जुड़ा भी नहीं है और बाहर के प्राण से जुड़ा हुआ, उतना जुड़ा हुआ नहीं, वो भावात्मक, मुख्य रूप से भावात्मक है। आपके भाव बदलने शुरू हो जाते हैं, मतलब प्राण पे काम हो रहा है। तो जैसे आप सांस ले रहे हो ना अभी बैठ के, तो ये प्राणायाम ही चल रहा है।
आपके जीवन की शक्ति के आधार पर आपकी सांसें चलती हैं। जब बदलाव आने वाला होता है तो प्राण हमारे शरीर में ऐसी नाड़ियों में प्रवेश करना शुरू कर देता है जो नाड़ियाँ बंद हैं, जिनमें प्राण नहीं जा रहा। और आत्मा जब जागृत होगी तो आत्मा के प्रभाव से कुछ नाड़ियों में प्रकाश होगा। वहाँ प्रकाश जाना जरूरी है। आत्मा का प्रकाश मतलब सत्य। उन नाड़ियों में सत्य का प्रवेश करना ज़रूरी है, लेकिन वो नाड़ियाँ तो बंद हैं, तो उन नाड़ियों को खोलना ज़रूरी है। तो आपके शरीर में जो प्रेशर बनाता है, आपके शरीर में जो खून का दबाव है या शरीर का जो दबाव है, उसको वायु बनाती है, प्राण बनाता है। तो जो नाड़ी नीचे सोचो, मणिपुर चक्कर, हृदय चक्र है, हृदय चक्र को खोलना है तो लोग या तो हृदय चक्र का मंत्र जपेंगे, यम यम यम, है ना, या कोई प्राणायाम करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन इस हृदय चक्र को खोलने का सबसे आसान तरीका जो है वो न तो मंत्र में जाने की ज़रूरत है, ना किसी प्राणायाम में जाने की ज़रूरत है। आपकी सांसों को ही अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, ऊपर की डायरेक्शन दी जाए, तो आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा है। आपके मस्तिष्क में नाड़ी तंत्र है, ब्लड वेसल वाला नहीं, प्राण वाला, प्राण नाड़ी तंत्र है सूक्ष्म शरीर में। तो जो प्राण आप ले रहे हो उसको सूक्ष्म रूप से ऊपर भेजना शुरू कर देते हो, ऊपर से खोलना शुरू करते हैं उसको। तो अगर हृदय चक्र खुलना है तो यहाँ पर काम ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पर होगा तो दर्द होगा, काम यहाँ पर होता है तो यहाँ पर दर्द होता है, नाड़ियाँ खुलती हैं तो प्राण सिर में प्रवेश कर जाता है। अगर प्राण का भौतिक स्वरूप जो है, जिसे हम वायु बोलते हैं, वो वायु अगर सिर में जाएगी तो गैस का दर्द बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना गैस हो गई, सिर में दर्द हो रहा है, सिर, ये भौतिक। अध्यात्म में प्राण छोटा तो हो जाता है, लेकिन ये वायु उस तरह से प्रवेश नहीं करती, भावात्मक रूप से सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवेश करती है। वो शरीर से लेना देना कुछ नहीं है उसका। तो शरीर, सिर के हिस्सों में दर्द होता है। अब जो हृदय तंत्र है वो तो पूरे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, तो पूरे सिर में दर्द होता है। ये आज एक गुरु बहन ने मुझे पूछा था कि उन्होंने साधना, वो कुछ 1-1.5 महीने पहले YouTube के माध्यम से गुरुदेव से जुड़े, तो हमने उनको गुरुदेव की जानकारी भेजी थी। तो अभी 1.5-2 महीने हो गए उस बात को, तो उनको सिर में दर्द हुआ, बहुत जोर होने लग गया लगातार, अब बंद नहीं हो रहा। तो वो डॉक्टर के पास चली गई और डॉक्टर से दवाई लेके आई, दवाई भी खाई, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। जब बहुत घबरा गई तो उन्हें मेरी याद आई कि इसने ही तो फंसाया है मुझे, हाँ, इन्हीं से पूछो क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा मंत्र जाप से क्या ऐसा होता है, सिर दर्द हो। तो मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो बड़ी खुशी की बात है। तब मैंने उन्हें एक शॉर्ट वीडियो भेजा 1 मिनट का, जिसमें बताया कि साधक को सिर दर्द क्यों होता है। अब ये जो प्राणों वाली, समर्पण वाली बात है ना, बस इसकी जानकारी नहीं होती तो मनुष्य घबरा जाता है। प्राणों पर जब संकट बन जाता है तो वो घबरा जाता है। जब गुरु कहता है कि मेरी गली में आना है ना, तो अपने सर को, अपने प्राण को हाथों पर रख कर आ, क्योंकि मुझे वो चाहिए काम करने के लिए, और जब मैं उसे खींचूंगा तो तुझे बड़ी दिक्कत होगी, फिर तू इधर उधर भागेगा। तो भागना नहीं, मुझ पे विश्वास रखना, क्योंकि मैं काम कर दूंगा तुम्हारा। तो अभी वो बहन भाग रही है, उसे मालूम नहीं है। अब जब मैंने उसे बताया कि ये साधना का हिस्सा है और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्व, ध्यान में आत्म जागृति जब हो जाती है तो आत्म जागृति होते ही ध्यान में प्रवेश करना पड़ेगा। ध्यान में प्रवेश करने से पहले शांभवी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, काली मुद्रा, ये आकाशीय मुद्रा, ये सारी मुद्राएं मस्तिष्क से कंट्रोल होती हैं। मस्तिष्क की नाड़ियाँ खुली होनी चाहिए, तब प्राण वो क्रियाएं करवा सकता है आपसे, और तब आप ध्यान और योग अवस्था में प्रवेश कर सकते हो। तब कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं, कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो उस समय चलती रहती हैं ऑटोमेटिकली। योगी कितने सालों तक बैठे रहते हैं ध्यान में, लेकिन उनका शरीर जो है वो मरता नहीं है। अगर हम
4 दिन खाना ना मिले हमको, पानी ना मिले 2 दिन, तो वो ख़त्म हो जाएगा 5 दिन में काम। लेकिन योगी तो बैठा है वो 10 साल से, कहाँ से आ रहा है उसका पानी? तो ये जो 5 एलिमेंट्स है ना जिससे हमारा शरीर बना है, वो सूक्ष्म रूप से डायरेक्ट प्रकृति से ले सकते हैं हम। अगर हमारा प्राणमय कोश जागृत हो जाए, सूक्ष्म अंदर जागृत हो जाए, तो बाहर से भोजन को क्रूड फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सटल फॉर्म में ले सकते हैं उसको। तो योगी जो ग्रहण करता है वो नाड़ियों के माध्यम से जलपान करता है, उसको भोजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जलपान ग्रहण करने के लिए वो नाड़ियाँ खुली तो होनी चाहिए। तो जब ध्यान में प्रवेश करोगे धीरे धीरे जो है शरीर खुलेगा। पहले तो आत्म जागृति से पहले सर दर्द तो बहुत मुख्य है, बहुत ही नीचे के लेवल पे है। अब ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जब मेरे जीवन में ये सर दर्द आया, जैसे उस बहन वो डॉक्टर के पास गई, उसने मुझसे पूछ लिया, उसका समाधान हो गया। लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि सर दर्द का इतना बड़ा संबंध है साधना से। प्राण ऊपर उठ रहे हैं, प्राण ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्राण छोटे हो रहे हैं, खींच के लेने पड़ते हैं। हमको तो डर लगता था प्राणों का। तो अगर उस समय ये पता होता कि ये सब है और गुरु पर निर्भर कर देना चाहिए, गुरु पर छोड़ देना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, तो वो क्षण में काम हो जाता। तो वो 2016 की घटना, 2014 में मैंने दीक्षा ली नवंबर में, 2016 में वो घटना घटनी शुरू हुई। ये जुलाई अगस्त का समय होगा शायद। तो हमने साधना ही छोड़ दी। सिर दर्द इतना ज़्यादा था, और बड़ी अचंभे की बात थी कि ध्यान में बैठो तो ठीक हो जाता था। अब सब समय ध्यान कर नहीं सकते क्योंकि काम भी तो करना है। तो हमने कहा कि अगर नाम जप ही छोड़ दे तो, साधना ही छोड़ दे तो हमने साधना छोड़ दी। क्योंकि हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए थी, हमें तो आत्म जागृति चाहिए नहीं थी। ये परिवर्तन आत्म जागृति वाला मिल रहा है, हमने तो नहीं मांगा। हमें तो बीमारियों से मुक्ति चाहिए थी। मेरा मुख्य प्रयोजन था मैं ठीक हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, ताकि और अच्छे से काम कर सकूं, नौकरी कर सकूं, बिजनेस कर सकूं, दौड़ सकूं, भाग सकूं। यही प्रयोजन था। आत्म जागृति प्रयोजन ही नहीं था। परिवर्तन आत्म जागृति वाले थे, ज्ञान नहीं था गुरु का। तो साधना छोड़ दी। अब साधना तब छोड़ दी, तब आज लोग कहते हैं मुझे, एक गुरु बहन ने आज पूछा, मोनिका ने, कि मुझे नाद सुनाई देता है लेकिन मुझे जप जाप नहीं लगा। तो अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस 1.5 साल में जप जाप क्या होता है, नाद तो लगा ही नहीं था। जप जाप क्या होता हमको तो ये भी मालूम नहीं था। तो हमने जब साधना छोड़ दी तो हमको प्रेम हो गया गुरुदेव से। बस एक जो प्रभाव जो स्थायी रहा वो था गुरुदेव से प्रेम। तो हमने कहा, गुरुदेव को नमस्कार कहा, गुरुदेव महाराज हमसे नहीं हो रहा, हम ना तो ध्यान करेंगे ना मंत्र जपेंगे। आपकी तस्वीर से हमें प्रेम है, आपकी तस्वीर जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने गुरुदेव की तस्वीर अपने घर में, एक ही तस्वीर होती थी तब तो हमारे पास, तो गुरुदेव की तस्वीर जो है वो घर में लगा दी बस, और इससे ज़्यादा कोई संपर्क नहीं, ना ध्यान ना नाम जप। तो वो पूरा साल बीत गया और अगला साल भी जून तक, मई तक पहुंच गया। लगभग पौना 1 साल हो गया, 8-10 महीने हो गए होंगे लगभग। कोई नाम जप नहीं, कोई ध्यान नहीं, सिर दर्द गायब। वो प्राण ऊपर उठता था वो भी बंद हो गया। साधना के प्रभाव से प्राण ऊपर उठ रहा था, वो नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल सांस आ रही है, सर दर्द में कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, बस बिजनेस में चल रहे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2017 में जब ईश्वर आपका चयन करता है, पकड़ लिया, पकड़ा ही हुआ था हमेशा, लेकिन अब साधना में आने की ज़रूरत थी, अब नाड़ियों को खोलने की ज़रूरत थी, अब ध्यान में प्रवेश करने की बात थी। उसके लिए शरीर का तैयार होना ज़रूरी है। तो फिर से घटनाक्रम ऐसा घटा कि क्या ही बताएं। फिर 2 साल लगे और वापिस 2 साल बाद फिर से मुझे सर दर्द हुआ, और मैं जान गया कि ये फिर से आ गया और ये तो बहुत ख़राब है, ये तो कोई काम नहीं करने देगा। लेकिन अब स्थिति कुछ और थी। अब जब सिर दर्द आया और मुझे मालूम था कि ये सिर दर्द बहुत परेशान करने वाला है मुझे, लेकिन मैंने उसे वेलकम किया। मैंने कहा, सिर के चिथड़े उड़ा दे, जितना दर्द होना है हो जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
मैं जानता हूँ कि गुरुदेव जी के कारण ही है, ये गुरुदेव जी कर रहे हैं, तो जितना भी कष्ट हो मैं सहने के लिए तैयार हूँ। मैंने समर्पण किया, उस सिर दर्द को समर्पण किया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना दर्द करना चाहते हो, जितना काम नष्ट होगा होगा, नौकरी जाएगी, ये होगा, मैं करता रहूँगा, मैं अपना काम करता रहूँगा, सहता रहूँगा। तो उसकी मात्रा कम हो गई। वो सर दर्द ऐसे हुआ कि हुआ भी, महसूस भी हो रही है तकलीफ, लेकिन उतनी प्रचंड नहीं थी। और ठीक 1 सप्ताह के अंदर वो पहले जब रहा 2 महीने रहा और प्रचंड रहा, और इस बार जब मैंने समर्पण किया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस तकलीफ़ से, चाहे सिर में तकलीफ़ है, चाहे गर्दन में है, चाहे कंधों में है, चाहे हड्डियों में है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शरीर में कितनी भी तकलीफ़ हो, हम रो सकते हैं, उसका अधिकार है हमको, हम करहा सकते हैं, हाय हाय ओ गुरुजी, हाय गुरुजी, क्या ये करेंगे क्योंकि मजबूर है, लेकिन हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, ना साधना छोड़ेंगे, ना मंत्र छोड़ेंगे। 1 सप्ताह के अंदर काम हो गया, शांभवी मुद्रा लग गई। वो वीडियो मैंने कल भी मैंने इस चीज़ की बात की थी, मैं बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि वो कल एक बहन ने, आज ही बहन ने एक प्रश्न पूछा था मुझसे, कल रात को पूछा था, सेशन के बाद, सत्संग के बाद पूछा था। आपका मार्ग आसान हो जाएगा और गुरुजी का काम आसान हो जाएगा। आपके डर के कारण स्त्रियां बहुत डरती हैं, गुरु बहनें बहुत डरती हैं, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा बेटा है, छोटा है। अरे तुम्हें कौन सा हिमालय पे भेजा जा रहा है? जब मेरे जीवन में समर्पण का समय आया था ना, तो मुझे आज तक याद है वो प्रार्थना, जो प्रार्थना मैंने गुरुदेव को की थी, वो मुझे आज तक याद है और आज तक इफ़ेक्टिव है वो। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मेरी जिम्मेदारी जो है वो मेरे परिवार की है, उनको देखने वाला कोई भी नहीं, मैं मरा तो पत्नी को देखने वाला कोई नहीं, बच्चे को भी कोई नहीं देखेगा इनको, 1 रुपये की मदद नहीं मिलेगी इनको। उस समय तो कोई जुड़ा भी नहीं था हमसे, तो मैं अपने प्राणों का समर्पण करता हूँ, और साथ में जिस प्राण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उस प्राण को भी मैं आपको सौंप रहा हूँ। तो मेरी पत्नी का प्राण और मेरे बेटे का प्राण, क्योंकि वो मुझ पर आश्रित हैं, तो मैं आपको समर्पित करता हूँ। अब इन तीनों प्राणों की रक्षा आपकी है। ये प्रार्थना मुझे आज तक याद है। तब मेरे बेटे को एक नया साइकिल लेके दिया था, और हमें बड़ा डर लगता था। एक बेटा हो किसी की, एक संतान हो, तो उसे कितना डर लगता है। तो उसके साथ जाना साइकिल पे, कहीं कुछ हो ना जाए, साइकिल नया है, ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी, दीवार में मारेगा, पानी में डुबोएगा, कहाँ सड़क पे जाएगा, कहाँ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो बड़ा भय रहता था। तो जिस दिन ये प्रार्थना घटित हुई, उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, मेरे अंदर एक ऐसा विश्वास प्रकट हुआ गुरुदेव के प्रति, मुझे आज तक उसको बाहर भेजने में कोई शंका, कोई डर, किसी प्रकार की कोई चिंता महसूस नहीं होती। हम हमेशा निश्चिंत भाव से रहते हैं कि वो जाने, गुरुदेव जाने। ये मैं जानता हूँ, मेरे हृदय में मैं जानता हूँ कि मैं कितना निश्चिंत हूँ, पिता के कारण कितना निश्चिंत हूँ कि उसका भविष्य, उसका हेल्थ, उसका जो भी है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, किसी प्रकार से कुछ भी नहीं कर सकता। पिता होने के नाते थोड़ा चिल्लाना तो पड़ता ही कभी कभी, लेकिन हमको अपने से, मैं उसे कुछ दूंगा या मैं कुछ उसकी रक्षा करूंगा या मेरा कुछ है, वो मेरा ख़त्म हो गया 2019 में। 5 वर्ष हो गए इस बात को। गीता में लिखा है, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये बात मैं आज बोल रहा हूँ, तब मुझे मालूम नहीं आता कि भगवान श्री कृष्ण गीता में यही बात बोल रहे हैं कि तू पिता है, तू पति है, तू पुत्र है, तू किसी भी धर्म में बंधा है, मुझ पर छोड़ दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा।
ये घटना सच्ची में घटी है मेरे साथ। आज मैं सत्संग कर रहा हूँ आपके सामने, नौकरी छोड़ के बैठा हूँ। लोग मुझे बड़ा उपदेश देते हैं नौकरी का, मेरे घर वाले ही देते हैं, मेरी पत्नी देती है उपदेश। जिस महीने पैसे ठीक से नहीं आता सहयोग, या खर्चा ज़्यादा होता है, त्यौहार का दिन होता है, त्यौहार का मौसम आता है, या ये जो चल रहा है ये सब, सत्संग से उनका कोई लेना देना नहीं। सत्संग कितना महत्वपूर्ण है, क्या है, वैसे तो बहुत बहुत अच्छा है सत्संग है, लेकिन जब धन की कमी आती है तो तुम कौन, तुम्हारी जागृति, तुम्हारा ध्यान सब चुल्ले में। कोई नौकरी करो जाके। तो लोग मुझे उपदेश देते हैं, सभी देते हैं, बाहर के तो देंगे, मैं तो घर में मैं तो बोल रहा हूँ, खुल के सुन रही हूँ। जब मुझे घर में सुनने को मिलता है कि इससे क्या होता है, नौकरी करोगे, और भी है मेरे परिवार के सदस्य जो ये सोचते हैं कि मैंने पढ़ाई लिखाई की, इंजीनियरिंग की, ये नौकरी कर लूँ, ये मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो। मेरा भाई तो हर हफ्ते भेजता था, अभी बंद है कुछ दिन से, ये मंत्र कर ले, इससे तेरी समस्या समाधान हो जाएगी, वो कर ले। उसे लगता है कि हमारी समस्या है कि हमको नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि हमारा समर्पण हो चुका है। हमको भगवान ने जो दिया है, ये कितनों को दिया है। इस संसार में कितनों को प्राप्त होती है आत्म जागृति, कितनों को प्राप्त होता है सत्संग करने का सौभाग्य, कितनों के घर में सत्संग होता है रोज। मंदिरों में भी सत्संग वीकली एक बार होता है, बृहस्पतिवार, रविवार, मंगलवार, तब लोग जाते हैं। हमारे घर में रोज सत्संग होता है। आप जो रोज सुनते हो, आपके घर में रोज सत्संग होता है। कितनों को प्राप्त है रोज का सत्संग? जब तक इंसान पूर्ण रूप से हर हालत में समर्पण नहीं करता, जागृति नहीं होती। जैसी थोड़ी सी समृद्धि नहीं होती, जैसी थोड़ी सी समस्या आती है, किसी को प्राण की, किसी को सेहत की, किसी को व्यवहार की, किसी को रिश्तेदारी में आती है समस्या, किसी को किसी भी चीज़ में आ सकती है, वो उसी समय देख छोड़ देता है सब कुछ। किसी को सिर में दर्द, जैसे मुझे सिर दर्द हुआ, हमने उस समय साधना छोड़ दी। बहुत सारी जब समस्याएं जीवन में आती भी हैं, तो हमारे अंदर कुछ शुद्ध होना है, हमारे अंदर कोई ऐसी भावना है, जो अटैचमेंट है, जो हमें बांधती है। अहंकार पकड़ के रहता है हमेशा, कोई ना कोई सूक्ष्म अहंकार होता है जो हमें इंडिविजुअलिटी से बांध देता है कि मैं तो मैं हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों मांगूँ, मैं क्यों ऐसा करूँ, मैं क्यों छोड़ूँ, मैं क्यों जाऊँ, मेरा क्या लेना देना है, मैं क्यों लोगों की मदद करूँ, मैं क्यों अपना समय नष्ट करूँ। और ये बहुत बार प्रकट होता है। हम तो बहुत बार सदार हैं, हम सत्संग क्यों करें हम में जो परिवर्तन आता है नाम जब से ध्यान से, वो तो आना ही है, वो तो रुक नहीं सकता। तो मैं क्यों बैठूं रोज सत्संग में, जब इसका कोई लाभ ही नहीं है, कोई सुनता नहीं है। अभी तो फिर शायद 30-35 लोग आते होंगे, बीच में तो 10-12 ही आते थे। क्या लाभ है? फिर भी उसने नहीं छोड़ा। एक होता है आप भगवान को पकड़ते हो, आप गुरुदेव को पकड़ते हो, एक होते हैं कि भगवान आपको पकड़ते हैं, गुरुदेव आपको पकड़ते हैं। वो जब पकड़ते हैं तब हर कार्य वो अपने लिए, अपने, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, ये प्रचार हो रहा है गुरुदेव का, लोग जुड़ रहे हैं। अगर हम ये सोचे कि हमने गुरुदेव का प्रचार कर दिया, ये 10-20 लोगों को जोड़ दिया या कुछ कर दिया, तो इससे बड़ा भ्रम कोई नहीं है जीवन में। गुरुदेव का उद्देश्य आज तक मैंने जो महसूस किया है इन 5 सालों की साधना में, ये जागृति के बाद वाले 5 साल, इसमें मैंने महसूस किया है कि उसको इसकी कोई लालसा नहीं है कि मेरे माध्यम से एक भी व्यक्ति उससे जुड़े। उसको इसकी कोई चिंता भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है, और उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है। गुरुदेव का मुझे एक रत्ती भर भी प्रयास नहीं लगता कि वो ये चाहते होंगे कि वो मेरे माध्यम से कुछ करवा लें। उनका 100% पूरा का पूरा जो ध्यान है, या पूरा का पूरा जो कार्य है, वो सिर्फ यही है कि ये मेरा एक शिष्य जो है, इसकी पूर्णता होनी चाहिए।
मुझे इसे सुधारना, तो वो हर समय मुझे सुधार रहे हैं। उस सुधार के चक्कर में कोई दूसरा जुड़ जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक काम है। गुरु भगवान मुझे पकड़ के किसी को जोड़ेंगे, ये उनका प्रयोजन नहीं है। चाहे मेरे माध्यम से लाख लोग जुड़ गए सोचो, लेकिन ये गुरुदेव का प्रयोजन नहीं था कि तू चल मेरा काम कर दे, चल तेरे माध्यम से लाख हो जाए। इसकी उन्हें जरूरत ही नहीं है, रत्ती भर भी जरूरत नहीं है मेरी इस पूरे मिशन में कि तेरी जरूरत है, तेरे से होगा, नहीं। उसलिए मेरी जरूरत नहीं है, उसलिए मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ इस मिशन के लिए कि मैं प्रचार करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, नहीं, कोई नहीं, जीरो। मेरा महत्व इस मिशन में जो है वो ये कि मेरी साधना पूरी करवाने के लिए गुरुदेव जो कुछ भी करेंगे वो मेरे लिए करेंगे। हर प्रयोजन सिर्फ मेरी सिद्धि का कार्य है, मेरे सिद्ध योग को सिद्ध करने का कार्य है। हर कार्य, चाहे वो लगे कि मैंने किसी की मदद की, जैसे आज एक गुरु बहन ने कहा कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, तो मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा हो रहा है। अब दिखने में कैसा लग रहा है कि मैंने उसकी मदद की या मैंने उसको बताया, मेरी वजह से उसका काम हो गया, लेकिन नहीं, उसके प्रश्न की वजह से मेरे अंदर कोई घटना घटी, सारा कुछ मुझे ही मिला। उसको जो मिला वो गुरुदेव उसको तो देख रहे हैं इंडिविजुअली कि तेरी साधना मैंने करवानी है, तुझसे तुझे करवाना है, उससे कौन तुझे क्या देता है उससे कोई लेना देना नहीं है। तुझ तक जो पहुंच रहा है वो मैं ही पहुंच रहा हूँ, और मुझ तक जो सीमित है, गुरुदेव कहते तू कहाँ पहुंच रहा है वो तेरा कोई ग्रेटनेस नहीं है, तेरी कोई महानता या तेरा कोई कुछ नहीं है, नथिंग। मैं जो कर रहा हूँ वो तेरे लिए, तेरे भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं तुझसे कोई कार्य करवाता भी हूँ तो वो मेरी भलाई के लिए नहीं, तेरी भलाई के लिए करवाता हूँ। तो गुरुदेव का परम उद्देश्य और पहला उद्देश्य यही है कि जो शिष्य और गुरु है वो सिर्फ शिष्य की भलाई के लिए। तुम चाहे अरबों लोगों को जोड़ दो, सारे संसार को जोड़ दो, इसमें भी गुरु की भलाई नहीं है, सिर्फ तुम्हारी भलाई है। तुम्हारी मुक्ति के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है उसको। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अगर आप गांठ बांध के रखोगे ना तो साधना सरल हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं हम प्रचार करना चाहते हैं गुरुदेव जी का, लेकिन हमसे होता नहीं, हम उसको जोड़ रहे हैं, जुड़ते नहीं। ये तो बहुत ऊपरी, मतलब व्यक्ति अहंकार के बहुत ऊपरी स्तर पर है, अभी तो बहुत नीचे तक जाना है उसको। अभी तो उसको ज्ञान प्रकट होगा, उसके ज्ञान से कितने लोगों का भला होगा, उसके पता नहीं क्या क्या ही होगा, लेकिन वो सब भी जो होगा वो सिर्फ उसके लिए होगा, उसमें सिर्फ उसी का फायदा होगा। हम किसी के लिए कुछ भी नहीं करते, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, कोई किसी से कुछ भी नहीं ले सकता। गुरुदेव जी की वाणी है, कोई किसी को कुछ देता लेता नहीं पाए। किस बात का अहंकार करें? क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। जो कुछ हो रहा है मेरे लिए कर रहे सारे। कोई मुझसे प्रश्न भी पूछता है तो मेरी मदद के लिए पूछता है। लोगों की जिज्ञासाएं मुझ तक पहुंचती हैं तो मेरा कहीं कुछ छुपा हुआ है, मेरा उद्धार हो, मेरे अंदर से कुछ प्रकाश हो, उसके लिए। इसीलिए इस संसार में दो ही सत्ताएं हैं बस, एक गुरु और एक शिष्य। और जब शिष्य का पूर्णता गुरु में हो जाती है तब उसके लिए एक ही सत्ता बचती है, गुरु। दो है ही नहीं, एक ही है। और उसी एक को साबित करने के लिए दो के रूप में प्रकट होता है गुरु और शिष्य। ये गीता में लिखा हुआ है, गुरुदेव जी ने भी अपनी वाणी में बोला है कि दो ही सत्ताएं हैं, एक शिष्य और एक गुरु। और यही बात मद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अर्जुन पूछते हैं किस लिए, तो भगवान आगे वो और 2-4 श्लोक बोलते हैं, मुख्य रूप से बताते हैं कि जब मैं प्रकट हो जाता हूँ तो दो सत्ताएं हो जाती हैं।
एक आंतरिक आत्म सत्या जो अंदर सारे परिवर्तन करती है, सारा अंदर का काम मैं ही करता हूँ, और मनुष्य बाहर अपना जीवन जीता है। तो मनुष्य का बाहर का जीवन जो है भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। तो हमारे इस वैदिक धर्म में मनुष्य एक ही जीवन में दो जीवन जीता है, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। तो भौतिक जीवन जीने वाली सत्ता शिष्य, और आध्यात्मिक जीवन में जो परिवर्तन कर रहा है वो ईश्वर। और जिस दिन पूर्ण रूप से अंदर परिवर्तन हो जाता है, वही परिवर्तन बाहर प्रकट हो जाता है। तो बाहर और अंदर का भेद खत्म हो जाता है। जो अंदर वो बाहर, जा पिंडे सही ब्रह्मांडे, तब एक ही सत्ता हो जाती है, तब अद्वैतवाद सिद्ध हो जाता है। जब तक द्वैतवाद है तब तक तुम कुछ कर रहे हो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। तुम्हारे करने या नहीं करने से, हमारे करने या नहीं करने से कुछ भी नहीं हो रहा। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे को पूर्ण करने के लिए हो रहा है। इसलिए सभी हमारा हिस्सा है, हम सबका हिस्सा है, सब हमारा हिस्सा है। भगवान की इतनी ज़बरदस्त लीला है, गुरु भगवान की इतनी ज़बरदस्त माया है। वो जोड़ना चाहे किसी को, पूरे संसार को जोड़ना चाहें तो वो एक क्षण में जोड़ सकते हैं। सभी को स्वप्न में दर्शन दे दें आज ही। तुम्हारी क्या ज़रूरत है, मेरी क्या ज़रूरत है? आज ही स्वप्न में सबको दर्शन दे दें, बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हें ये मंत्र जपना है। वो शब्द तो बोल के नहीं बताया जाता, वो तो अंदर प्रकट होता है, सार शब्द है, अव्याप्त शब्द है। वो तो व्याप्त गुरुदेव ने किया हमारे लिए, क्योंकि हमारी चेतना उस लायक नहीं कि वो अंदर प्रकट हो सके। तो उन्हें बाहर तक आना पड़ा, शरीर रूप में देने के लिए बोलना पड़ा शब्द को। जिस शब्द को गुप्त रखा गया हमेशा, उसको कलयुग में बोलना पड़ा गुरुदेव को बताने के लिए। इतनी नीचे गिरी हुई चेतना। तो वो अगर ईश्वर चाहे तो वो स्वप्न में जाए, सबको मंत्र दे दे और बोले यही है। एक बार नहीं मानेगा तो फिर रात को आएगा, फिर रात को आएगा। जब तक नहीं मानेगा तब तक लगातार आ जाएगा। जब सारी दुनिया कहेगी मुझे स्वप्न आ रहे हैं, एक गुरु के स्वप्न आ रहे हैं, ये मंत्र दे रहे हैं, तो सबको पता चल जाएगा सबके स्वप्न में एक ही आ रहा है, सबके लिए ईश्वर का यही आदेश है। सब जुड़ जाएंगे, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं। तुम्हारे प्रचार की, तुम्हारी बुद्धि की, तुम्हारे ज्ञान की किसी की ज़रूरत नहीं। यूट्यूब की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है, तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए कृतज्ञ रहो, शांत रहो, सरल रहो। अपने गुरु के प्रति हमेशा सरल रहो, कृतज्ञ रहो, उनकी आज्ञा का पालन करो और तर्क मत करो। तो यही है भैया, बाकी ठीक है। चलो चलिए, आज का जो सत्संग है पहला भाग यहीं पे रखते हैं। उससे आगे कोई प्रश्न हो तो लेते हैं। सुशांत कुमार कह रहे हैं योग करने के बाद रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में दर्द होने लगता है। हाँ, होने लगता है, होता है। छोड़ देता हूँ योग करना तो अच्छा तो चला जाता है, लेकिन योग फिर से शुरू करने से फिर आ जाता है। गुरु भाई कहाँ गलती हो रही? कोई गलती नहीं हो रही है। जैसे सिर में दर्द होता है, योग का हिस्सा है, वैसे कमर के निचले हिस्से में भी बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। MRI कराओ, जो करवाना है कराओ, कुछ भी नहीं निकलेगा उसमें। सिर्फ गुरुजी के शिक्षाओं का पालन करो, जो नाम है एक नाम जपो और गुरुजी के प्रति रहो। कहीं कोई गलती नहीं हो रही, ये हिस्सा है योग का। शरीर को थोड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, ठीक हो जाएगा। चलिए, तो अगला हिस्सा जो है हमारा वो अध्ययन का है, श्रीमद् भागवत अध्ययन। चलिए, चौदहवां अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय, शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री गुरुदेव। शुरू करते हैं। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी कहते हैं स्वजनों से मिलने पर
और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं। स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गए हैं। अभी देखो काल आ गया है, उनको पता चल गया है ये क्या हो रहा है। लोग झूठ बोलने लगे हैं, ऋतुएं अपनी समय पर नहीं आ रही हैं, ये भगवान का अवहेलना जैसे सारे संकेत क्यों मिल रहे हैं। अर्जुन गए हुए हैं भगवान की द्वारिका में, कई महीने हो गए अभी तक लौट के भी नहीं आए। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिल रहा है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। मतलब सब संबंधों में जो है अब विकृति आने लगी है। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव भी लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए और संबंधियों से मिलकर भी आए। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे। मैं ठीक ठाक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके ना आने का क्या कारण है। कहीं देवऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारनी उदय होते ही सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेडखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी लगातार चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब और खून बरसाने लगे। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ से पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं धुने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी हैं। भाई,
ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही ये भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, ये रहित हो गई है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे हैं कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देव ऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दशार, आर, सात्वत, अंधक और वृष्णिवंशी यादव कुल कुशल से तो है। हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी तो कुशल पूर्वक है ना। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो हैं ना। हरदीक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सुकुशल तो है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं ना। वृष्ण वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना। सुषेण, चारुदेशन, जाम्बवती नंदन, सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब सकुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं क्या? भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभीष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं क्या? भाई अर्जुन, यह भी तो बताओ कि तुम स्वयं तो सकुशल हो ना। मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो, वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? ऐसा तो नहीं। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया? अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है
कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। यहाँ पर 14वां अध्याय खत्म होता है, लेकिन हम 15 अध्याय पढ़ेंगे आज इसके साथ ही, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उनके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण के आँखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सनिधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मय दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि देने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाख की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी की तृप्ति हो गई है। इसकी बात जो है, ये जो संदर्भ है कि पांडव वनवास में थे तो राजा दुर्वासा अपने कई शिष्यों के साथ आ पहुंचे। 10,000 शिष्य, राजा दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के घर में आ गए। वो वनवास में है, घर में कुछ भी खाना नहीं। दुर्योधन ने भेजा कि आपने हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार किया, हमारे बड़े भाइयों के घर भी जाओ। अब इनके पास खाना नहीं था तो भगवान श्री हरि ने इनकी जो कष्ट हुआ कि अब क्या करें, दुर्वासा को खाना नहीं खिलाया, शिष्यों को खाना नहीं खिलाया तो भस्म कर देंगे, क्या करें। तब क्या घटना घटी थी, इसका विस्तार है। कहते हैं एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की
उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के शाप से पांडवों को नष्ट करने का अच्छा अवसर है, मुनि से कहा, ब्राह्मण, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है। आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाएं जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट ना उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथा अनुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न ने अपनी शिष्य मंडली सहित पहुँचे और धर्मराज से बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आर्त होकर आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी पर आए और उससे बोले, कृष्णे, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विशंभर ने मुझसे भोजन मांगा, परंतु क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा, यह पात्र तो लाओ, इसमें कुछ होगा ही। द्रौपदी बटलोई ले आई, उसमें कहीं शाक का एक कण लगा था। विश्वात्मा हरि ने उसी को भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया और भीमसेन से कहा कि मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ, किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर भाग गए थे। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पशुपात नामक अस्त्र दिया था। अब फिर से विशेषता शुरू होती है भगवान की, अर्जुन बता रहे हैं। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए और उनकी कृपा से मैं इसी शरीर में स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय किया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया है। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापिस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शाल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभ्यमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बहलीक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद को स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्र शास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुज दंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार ना कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझ पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने
और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग्य से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, और वही मैं रथी अर्जुन हूँ जिसके समान बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। महाभारत का वीर शिरोमणि कृष्ण सखा था महान, लूटी द्वारिका का बाहों ने, वही अर्जुन वही बाण। तो ये बात आती है, भजन है समय का खेल निराला, वही बात लिखी हुई है। अर्जुन वीर शिरोमणि है महाभारत का, लेकिन उसके सामने ही काबाओं ने द्वारिका लूट ली। तो क्या कहते हैं, गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, और वही मैं रथी अर्जुन हूँ जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। लेकिन श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान शून्य हो गए। समय बड़ा जबरदस्त है। तो वो कहते हैं, राजा वशिष्ठ ने राज तिलक का सुंदर मुहूर्त निकाला, पर राम चले बनवासी होकर समय ने संकट डाला। समय के फेर में आए सभी प्रभु राम और मुरली वाला रे भाई, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल। मोहम्मद रफ़ी साहब का भजन है, बहुत अच्छा है, सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, राजन आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए। क्या कह रहे हैं, राजन आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है कि सब कुशल मंगल तो हैं, हमारे मित्र हमारे संबंधी, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मारपीट करके सब के सब नष्ट हो गए। यदुवंश का जो अंत हुआ तो ऋषि के शाप से हुआ, आपस में ही लड़कर मर गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनके प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहरनिश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया।
उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ, वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक देता है। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे, जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ गया। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में शूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापात्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र भूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। ये बात फिर से पढ़ लेते हैं, जिज्ञासुओं के लिए अच्छी होगी। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण में मूल प्रकृति में सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में, आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस और पहले बड़े बड़े महात्मा जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म में सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे। इसलिए वह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई।
जिनमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो जाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं होती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवनमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्रों में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। चलिए, तो ये हो गया आज का जो अध्ययन है। इसके बाद 16वां अध्याय है परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए, प्रश्न है। प्रश्न मेरी ही आईडी से आया है, मतलब मेरे ही घर से आया है। हाँ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों दर्शन दिया, युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिया? युधिष्ठिर बहुत सज्जन पुरुष थे, धर्मात्मा थे, सत्य के अनुग्रही थे और विद्वान थे। लेकिन अर्जुन की जो स्थिति थी वो भ्रम की थी। अर्जुन पात्र थे लेकिन भ्रम में थे, माया के जाल में थे। उनके बहुत सारे प्रश्न थे, वो सत्य को जानना चाहते हैं। वो धर्म के बारे में जो उनकी धारणा है वो परिवार से जुड़ी हुई है। लेकिन युधिष्ठिर महाज्ञानी थे, उनको धर्म का ज्ञान था, अर्जुन को नहीं था। तो इस तरह से जितना भी संसार है और इस संसार में जितने भी पात्र हैं जो भगवान को प्राप्त करने के लायक हैं या वो भगवान की तरफ सकारात्मक हैं लेकिन अज्ञान में हैं, वो इस जीवन को नहीं समझते, भगवान की लीला को नहीं समझते, सत्य को नहीं समझते, धर्म को नहीं समझते, आत्मा के ज्ञान को नहीं समझते। तो अर्जुन बिल्कुल सही पात्र था जो उदय होने की कगार पर था। तो अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया गया बल्कि ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दिया गया जो भगवान की प्राप्ति के मध्य रास्ते में खड़ा है लेकिन अज्ञानतावश माया की बेड़ियों में बंधा हुआ है। तो उसकी बेड़ियों को खोलने का मतलब है कि हम सब मनुष्य अर्जुन की भांति भगवान से प्रेम तो करते हैं, स्नेह तो करते हैं, लेकिन हमें धर्म का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, जागृति का ज्ञान नहीं है। तो वो ज्ञान हम जैसे अर्जुनों को दिया गया है। युधिष्ठिर पहले ही धर्मात्मा हुए, वो पहले ही ज्ञानी थे, सत्य के प्रति एकनिष्ठ थे। तो इसीलिए युधिष्ठिर को ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अर्जुन को थी, इसीलिए अर्जुन को थी। और वो पात्र भी थे। ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर पात्र नहीं थे, लेकिन वो पात्रता के साथ वो प्राप्त कर चुके, उनकी मुक्ति संभव थी, उनको ज्ञान था इस चीज़ का। अर्जुन पात्र थे लेकिन ज्ञान नहीं था, उनको आत्मज्ञान नहीं था। तो इसीलिए पात्र को ही आत्मज्ञान दिया जाता है। जब तुम साधन पथ पर चलते हुए, साधन पथ पर क्षत्रिय की तरह युद्ध करते हुए ज्ञान धारणा के विषय में आत्म रूप से जागृत होने के लिए तैयार हो जाओगे, यानी कि ब्राह्मण रूप से तुम्हारा जन्म होने के लिए तुम तैयार हो जाओगे, तो जैसे ही तुम्हारा जन्म होगा आत्म स्वरूप में और तुम ब्राह्मण हो जाओगे, वैसे ही तुम्हें भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान का जो ज्ञान है क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में जो लकीर है वहाँ पर प्रकट होता है। यानी कि एक साधक जो साधना में युद्ध कर रहा है और युद्ध करते हुए बस उसके जागृत होने के बीच में जो लाइन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण आके जो ज्ञान देते हैं, आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, बस वही पूरा ज्ञान है गीता में। जिस दिन वो घटना तुम्हारे साथ घट जाएगी, जिस दिन उनका आत्म स्वरूप, दिन तुम अर्जुन सिद्ध हो जाओगे और तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी जो भगवान देते हैं। गीता का ज्ञान हर मनुष्य को मिलता है, हर मनुष्य को मिलता है, और वो पुस्तक से नहीं मिलता, वो आत्म जागृति से मिलता है। आत्म की जागृति ही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश का आरंभ है, और वो सिर्फ आंतरिक ब्राह्मण को दिया जाता है।
जो आत्म रूप से जागृत हो जाता है उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए अर्जुन को दिया। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में, सुबह या शाम को, इसका हमको मालूम नहीं। कोशिश करेंगे सुबह, पर जैसी ईश्वर की इच्छा तो शाम को मिलेंगे। आज का सत्संग यही रखते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। रीना जी कह रही हैं भाई वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। हाँ, यही सत्य है। चलिए, जय श्री गुरु।